आज मैं बेटियों पर मोटिवेशन लेकर के आया हूँ। बेटियां अपने माता पिता की, गांव की, मोहल्ले की, देश की सब किसान होती हैं। तो आपको पढ़ने का जो मौका मिला है बेटा, आपके माता पिता ने आपके हाथों में कलम किताब पकड़ा दिया। आप कितनी भाग्यशाली हैं। अपने माता पिता का हमेशा धन्यवाद करो कि आपके हाथों में उन्होंने पेन और किताब पकड़ा दिया, क्योंकि दुनिया को सिर्फ शिक्षा के बल पर ही जीता जा सकता है। आप पढ़ाई पर सभी बच्चे बेहतर तरीके से ध्यान दें, क्योंकि देश में न जाने, हम देखते हैं कि हमारे आसपास न जाने कितनी बेटियां हैं, स्कूल तो जाना चाहती हैं, लेकिन गरीबी के कारण, लाचारी के कारण, बेबसी उन्हें स्कूल के चौखट तक नहीं जाने देती, या माँ बाप अपने बेटियों को पढ़ाते ही नहीं हैं। अगर आपके माता पिता आपको पढ़ा लिखा रहे हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली हो। अपने माँ बाप का धन्यवाद करो। बेटियों के लिए पढ़ाई लिखाई ही उनका सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ा श्रृंगार है। अगर वो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देंगी तो उनका सर्वनाश तय है, क्योंकि बेटी का दुनिया में कोई नहीं बेटा। आपको ये सारे जो रिश्ते नाते आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे रिश्ते नाते आपके काम आने वाले नहीं हैं। आपके बुरे वक्त में हमेशा ये शिक्षा ही काम आएगी, ये पढ़ाई लिखाई ही काम आएगी। क्योंकि बेटी जब ससुराल जाती है तो ससुराल वाले भी यही कहते हैं कि बेटी पराए घर से आई है, और जिस घर में रहती है वो अपने माता पिता के घर में, वहाँ भी यही बात कही जाती है कि ये पराए घर में जाएगी। इसलिए बेटा, अगर आपको पढ़ने लिखने का मौका मिला है तो बेहतर तरीके से पढ़ाई करिए और अपने माता पिता का नाम रोशन कर दीजिए। बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए कि आज देश में बेटियों का बोलबाला है। हर क्षेत्र में बेटियां आगे हैं। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जज हो, नेता हो, विधायक हो, सांसद हो, हर क्षेत्र में बेटियां किसी से कम नहीं हैं। मोबाइल से जितना हो सके बेटा दूरी बना करके रखिए। सिर्फ पढ़ाई लिखाई के लिए ही इस्तेमाल करिए, है ना। अगर आप पढ़ाई लिखाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो आपके लिए बेहतर साबित होगा। आप किसी के घमंड में मत रहें कि हमारे पापा हमारा हमेशा जिंदगी भर साथ देंगे, हमेशा हमारे साथ हमारी मुसीबत में इसी तरह से खड़े रहेंगे। नहीं बेटा, आप गलत सोच रहे हो। पापा भी एक दिन बूढ़े हो जाएंगे, उन्हें खुद सहारा की ज़रूरत होगी, तो आपको कौन सहारा देगा? खुदा न खास्ता, ये ज़रूरी नहीं है। आपको पता नहीं है कि भविष्य हमारा क्या होने वाला है। हम ससुराल जाने के बाद हमारा भविष्य कैसा होगा, ये किसी को नहीं पता। तो अगर आपको पढ़ाई लिखाई का मौका मिला है तो इस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। कभी ये भ्रम मत पालो कि जिस तरह से हम अपने पापा के घर में रहते हैं, पापा के पास रह करके सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, ये सुविधा बहुत दिन तक नहीं मिलेगी बेटा। आपने सीता माँ का नाम सुना है ना? भगवान राम की पत्नी सीता माँ, वो राजा जनक की पुत्री थी, राजकुमारी थी, राजघराने की बेटी थी। जो सीता अपने घर में फूल नहीं उठा सकती थी,
बोलो उनका ससुराल में क्या हश्र हुआ, पता होगा आपको। 14 वर्ष का वनवास प्लस उस अवस्था में उनको त्याग दिया गया, जंगल में वन वन भटकी, और जो सीता फूल नहीं उठाती थी वो जंगलों से लकड़ी काटा करती थी, लकड़ी काट करके भोजन बनाया करती थी। तो लड़की का दुनिया में कोई नहीं है। ये आपको जो दिख रहा है ना, मम्मी पापा भाई बहन, ये सब जब वक्त खराब होता है बेटा ना, तो कोई साथ नहीं देता। हमने बहुतों को देखा है। तो इसलिए पढ़ाई करें, मेरा सभी बच्चों से बेटियों से आग्रह है। धन्यवाद।